बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे दिन लोगों के गुजरे होंगे। काफ़ी मार्केट आगे पीछे हो गई। बीटीसी में भी एक बहुत बड़ा मूव आ गया, नीचे ऊपर हर जगह। इसके बाद नेस्डेक में भी बहुत बड़ा मूव आया। इसके अलावा ऑयल तो खैर बेरिश था ही, लेकिन गोल्ड में बहुत बड़ा एक अच्छा मूव आया। लाइक जब हमने वीडियो बनाना, मैं जब जा रहा था 10-12 दिन पहले, और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है बिल्कुल एंटायरली चेंज्ड। तो बहरहाल जो भी मार्केट की सिचुएशन है, हम डेली बेसिस पे उसके एनालिसिस करते हैं और डेली बेसिस पे ही उसके प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करके इंट्राडे पे क्लोज़ करते हैं ट्रेड्स को अपनी। कोई बहुत बड़ी स्विंग ट्रेड्स हमारी नहीं होती हैं। जिस टाइप के हम ट्रेडर्स हैं और जिस जिस ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हमारा मेंटल लेवल मैच होता है, हम उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हम स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाते, हम होल्डिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में रहे। तो बहरहाल इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे हर आइटम वाइज कि किसका क्या सेटअप बनता है, और जो सेटअप बनेगा डेफिनेटली वो आपको हम वीकली बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल जो वो फंडामेंटल कंडीशंस है रिगार्डिंग यूएस इकनॉमी, स्टिल द इकनॉमी शट डाउन और अभी तक रीओपन नहीं हुई है। तो जितने भी डाटा हैं सारे मुलतवी हो चुके हैं और अभी तक कोई ऐसा आगे आने वाला इस वीक में भी इवेंट इतना कोई ख़ास है नहीं, सिवाय फ्राइडे के, जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव कर सके। और फ्राइडे का भी मूव ऐसा है कि अगर वो पोस्टपोन नहीं होते डाटा तो शायद फ्लक्चुएशन हो, वरना फिर ये है कि जिस हिसाब से मामला चल रहा है वैसा ही चलेगा। आपको ऐसे बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इकनॉमी के रीओपन होने पे इससे ज़्यादा और बड़े मूव मिल सकते हैं। तो ऑपोजिट भी जा सकती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी आइटम्स जा सकते हैं। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि जो हमें सेटअप जिस जगह पे मिले उसी को प्ले करने की कोशिश करें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। छोटा हमारा एसएल हो, और अगर आज भी हमारे एसएल हुए और टीपी भी हुए, दो ट्रेड के ऊपर टीपी भी हुए, और जो एसएल हुए उसके बाद फिर हम साइड पे होगा जब तक हमें कोई दूसरा सेटअप नहीं मिला। और मार्केट उसके बाद बेतहाशा ऊपर गई। शुक्र है कि हम एसएल दे के साइड हो गए थे, वरना तकरीबन को $100 मार्केट ऊपर गई है। और जिन्होंने नहीं दिया होगा एसएल, डेफिनेटली वो अकाउंट वॉश कर चुके होंगे आज। चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो यूएस इकनॉमी का हमारे पास कोई मेजर डाटा नहीं है। कल एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच है 6 बजे, और ये येलो फोल्डर है तो बहुत मीडियम लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके अलावा आपके पास कैनेडियन इकनॉमी की कुछ सीपीआई, मीडियन सीपीआई कुछ डाटा है और इम्पेक्टेड रहेगा शटडाउन की वजह से। टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिले। तो बहरहाल कोई डाटा इतना ख़ास है भी नहीं। कल बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी ने यार ये वाला मूव बहुत अच्छा दिया। इसके बाद दोबारा इस एरिया को उसने टैप किया नीचे आके, इस एरिया को, इस जगह पे, और मार्केट अब दोबारा ऊपर है। ये जो आपके पास वॉल्यूम की कैंडल आई है और इसने बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये वाली कैंडल्स। तो H4 के ऊपर और डेली के ऊपर एक बहुत अच्छा सिनेरियो इसका बाय का बना था यहाँ पे। ऑल दो आई वॉज आउट, तो मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सका, ना दे सका। फ़िलहाल बीटीसी में जो अभी सिनेरियो है वो यही है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो आप इसको बाय ही करें। अब मार्केट ने एक अच्छा डंप नहीं था यार, ये डंप नहीं कहते, मतलब हम इसको करेक्शन ही है ये, और रिट्रेसमेंट्स है। मार्केट जिस तरह ऊपर जाती है इस तरह अगर कभी कभार थोड़ा झटके से नीचे आ भी जाए, बीटीसी इतना बड़ा आइटम है तो इसके लिए कोई 20-25 हज़ार, 10-12 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये करेक्शन लेता है या रिट्रेसमेंट लेता है तो वो कोई डम नहीं होता। बहरहाल लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, बीटीसी आइटम इतना बड़ा है कि लोगों का बहुत पैसा इसमें रोटेट हुआ है। बहरहाल और कोशिश करेंगे कि इसमें हम बाय देखें, बीटीसी में और गोल्ड में स्पेशली हम वी आर टिल्टेड टूवर्ड्स बाय। और क्या बायस रहेगा, सेलिंग अगर देखनी है तो कहाँ से देखनी है वो हम अभी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो बाइंग के लिए जो सबसे अच्छा लेवल, जो सबसे अच्छा जोन मेरे पास है, इसको हटा रहा हूँ, वो ये है। मार्केट इस लेवल पे अगर आती है, अव्वल तो ये वाला लेवल अगर ब्रीच होता है 111,489, इसके ऊपर कोई भी H4 की कैंडल ओपन और क्लोज़ अगर होती है, मैं ऊपर की कुछ लाइंस है ना, ये उठा के यहाँ लिया, इस वाले लेवल के ऊपर, यहाँ पे ऊपर अगर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट इसी लेवल को रीटेस्ट करके यहाँ आए बगैर इसी लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट इसकी तरफ निकल जाएगी, अगर ये यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट दोबारा शायद नीचे इस तरफ कहीं आए 109 की तरफ और यहाँ से मार्केट ऊपर जाए,
तो आपके पास जो एरियाज़ हैं बाय के लिए, तो मैं डिफ़ाइन करने के लिए समझाया था, ये दो हैं, 109 वाला और 107 100, 109 100 और 107 100, ये दो एरियाज़ हमारे पास कल बाय के लिए हैं। तीसरी कंडीशन जो वो भी मैंने बता दी है कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो फिर मार्केट इसी का रीटेस्ट करके और फर्दर ऊपर चली जाएगी। US 100 पे चलते हैं। बहुत अच्छा, इसमें भी एक करेक्शन आई, रीट्रेसमेंट आई, उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश हो गई। फ़िलहाल हमारे पास ये लेवल्स मार्क हुए हुए थे, 23,967 वाला लेवल मार्क किया हुआ था, पिन पॉइंट उसी जगह पे आके मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट दोबारा उठ के कहाँ खड़ी हो गई है। तो ये खैर पहले के लेवल्स मार्क थे, मैं डिलीट कर देता हूँ इनको यार, अब कोई वो नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑरेंज लाइन वाला लेवल बहुत अच्छा चला। हम ऑल्दो इसमें वीडियो नहीं बना रहे थे तो हम कोई ट्रेड नहीं दे सके। फ़िलहाल जो हमारे पास बाइंग जोन है वो यही दो हैं, 24,978 और 24,769, दो अच्छे बाय जोन्स यही हैं। मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनी हुई है और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन अगर लेती है तो यहाँ आएगी मार्केट और दोबारा फिर यहाँ से बाय के ही चांसेस हैं। इसमें कोशिश करेंगे हम बाय में ही रहें। तो ये दो एरियाज़ बाय के लिए मार्क किए हुए हैं। मार्केट इन लेवल्स पे आती है, कोई आपको साइन मिलता है बाय का, आप यहाँ से बाय करें। ऑयल पे चलते हैं। ऑयल में यार डेली की ना एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है, देखो मैंने लगाई भी थी लाइन, पता नहीं कहाँ चली गई, उसको रिफ़्रेश करना होगा। एक डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑयल की एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, वो मैंने लाइन मार्क की हुई है 55.14। आप इसको बैक टेस्ट करेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे जाके तो आपके सामने, बैक टेस्ट तो नहीं खैर बैक चेक करेंगे तो ये वाली सपोर्ट्स हैं इसकी डेली के टाइम फ्रेम पे 55 की एक अच्छी सपोर्ट है। तो मार्केट नीचे आती है 55 पे बाय की अटैम्प्ट करें, बिल्कुल करें, ज़रूर करें जिस लेवल पे इस वक्त है। ऑल दो सेलिंग प्रेशर फुल ऑन है मतलब, लेकिन ये कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे लेवल्स हैं ऑयल के जहाँ पे आके ऑयल ने बेशुमार दफ़ा एक अच्छी और तगड़ी सपोर्ट ली है। तो ऑल दो सेलिंग सेंटीमेंट हाई है ऑयल में, बट 55 वाला लेवल अगर आपको मिलता है, मतलब 55.14 तक आप इसको बाय कर सकते हैं और नीचे आप 54 का इसका एसएल रखें। मार्केट नीचे आती है यहाँ तक आप बाय करें, इसके बाद आप बाय ना करें। अगर मार्केट नीचे आती है तो 54 का आपका एसएल हो या 53 का एसएल हो, इससे ज़्यादा का एसएल ना हो, और फिर हम वेट करेंगे एटलीस्ट 60 तक आने का, देन फिर उसके बाद हम अपनी सेलिंग के लेवल्स को देखेंगे। 58 59 देन 60.3, ये दो लेवल्स। एसएल हिट हो जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो फिर हम अपना डायनामिक्स 55 के रीटेस्ट के ऊपर दोबारा देख लेंगे। लेकिन ये साइकोलॉजिकल एरिया जो है ना, ये 50 से लेके 55 का, ये इनफैक्ट 50 से लेके 58 का, ये बहुत अच्छा जोन बहुत दफ़ा रहा है। तो लेट्स सी, ये दोबारा भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से अच्छी बाय बन सकती है और करेंगे टाइम इसके ऊपर बाय। गोल्ड में यार ये यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बन रही है, सेलिंग ली जा सकती है, बट जो स्ट्रक्चर है वो बाय का है, सेंटीमेंट पूरा बाय का है, मार्केट की डायरेक्शन टोटली बाय में है। ऐसी कंडीशन में जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ अगर रहें तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम सेल में थे आज, तो इस वजह से हमारे कुछ एसएल्स भी हुए, लेकिन उसके साथ साथ टीपी भी हुए। लेकिन मार्केट में बाइंग प्रेशर है अभी भी काफ़ी, तो लोग डंप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डंप एक्सपेक्टेड है, बहुत बड़ा डंप एक्सपेक्टेड है। तो जब मार्केट डंप देगी तो कुछ ना कुछ साइंस भी मिल जाएंगे, एक आध दिन वेट कर लेंगे डंप का, अगर वो कंटिन्यू होगा तो फिर हम डेली के टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखते हुए सेल में आ जाएंगे। बहरहाल अभी कंडीशन इस बेसिस पे सिर्फ 4357 के ऊपर, अगर इसके ऊपर 4377 के ऊपर कोई ये H1 ओपन और क्लोज कर गया तो फिर मार्केट इसी लेवल को टेस्ट करके और ऊपर चली जाएगी। फ़िलहाल हमारे पास बाइंग सेटअप जो अच्छा तगड़ा है वो ये वाला जोन है जो हमने पहले मार्क किया था, उस वक्त मार्केट यहाँ आई भी नहीं थी। 4081 इसको ब्रीच करके ऊपर गई है, इसका रीटेस्ट हुआ है और इसी जोन को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गई है। अब जो नियरेस्ट हमारे पास बाय जोन्स हैं वो ये वाले हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला एक बाय जोन है आपके पास 4266 और दूसरा आपके पास बाय जोन ये वाला है 4215। ये दो एरियाज़ हैं, यहाँ मार्केट आपको मिलती है तो आप बाय करें, और सेलिंग में अगर हैं तो बस इस लेवल तक ही रहिएगा। ये 4385 वाला जो जोन है, बस इसके ऊपर फिर जाए मार्केट तो वहाँ से सेल अटैम्प्ट नहीं करिएगा, फिर वहाँ से आप इनफैक्ट अभी भी कोशिश यही होगी मार्केट नीचे आए तो हम बाय करें, और नीचे के लेवल्स मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए। रीट्रेसमेंट इसकी या करेक्शन इसकी 3990 तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 4081 देन 3990, देन थर्ड स्टॉप जो होगा वो 3888, ये वाला लेवल होगा।
ये लेवल 3890 3887 यहाँ तक रिट्रेसमेंट ज़रूर हो सकती है, वो भी रिट्रेसमेंट होगी, कोई क्रैश नहीं होगा। लेकिन चूंकि अभी कोई ऐसा साइन नहीं मिला है कि मार्केट यहाँ आने वाली है, साइन मिलेगा तो फिर हम डेफिनेटली उसको ट्राई कर लेंगे। ऑल दो आज हमने कोशिश की सेल की, लेकिन मार्केट बाय में ही है भाई। तो आप कोशिश यही करें कि जो लेवल्स यहाँ पे बाय के डिफ़ाइन किए हुए हैं, अगर यहाँ मार्केट मिलती है, बहुत दूर है ये लेवल 4266 वाला, 4356 पे मार्केट है अभी, लेकिन ये दोनों लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आपको अच्छी बाय मिलेगी। इसके अलावा जो एक जोन है वो ये वाला है 4300 4300, बस यही 3 जोन है मेरे पास, इसके अलावा ऊपर कोई जोन नहीं है यार ऐसा तगड़ा जो मैं आपको बता सकूँ। ये अच्छे जोन हैं, इन लेवल्स पे मार्केट आया तो यहाँ से आप इसकी बाय बनाएं और आपको 100 पिप्स का 80 पिप्स का एसएल, उससे ज़्यादा का एसएल ना हो। लेयरिंग अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स को देखते हुए और अपनी लॉट साइज़ को देखते हुए एसएल मैनेज करिएगा। एक्चुअली ये जो वॉल्यूम की कैंडल है ना, ये H4 की, ये बहुत बहुत अच्छी कैंडल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा कुछ साइंस दिखा रही है और ऊपर मज़ीद जाने के। तो हमारी कोशिश यही होगी इसीलिए कि नीचे आती है मार्केट रीट्रेस करती है तो हम लेवल्स के ऊपर बाय करें। तो ये दोस्तों हमारा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया और लेवल समझ में आते हैं, ट्रेड समझ में आती है तो यार लाइक करके ज़रूर बताया करें और कमेंट भी किया करें। स्पेशली आपके जो ट्रेडिंग सर्कल है उसमें वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, आप लोगों की तरफ से बहुत हमें सपोर्ट होती है इस चीज़ की, ताकि जो आपके ऐसे लोग ट्रेड कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उनको एक लेवल्स मिल सके मार्केट के, साई लॉस में रह के ट्रेड ना करें, अकेले रह के ट्रेड ना करें, एक आइडिया मार्केट का मिल जाए, डायरेक्शन मार्केट की पता चल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।